आज देखने जा रहे हैं अपन वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं और जो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं पानी, मतलब पानी के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आने वाला? विटामिन बी, जिसको अपन थायामीन बोलते हैं। विटामिन बी 2, जिसको अपन राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन बी 3, जिसको अपन नाइसिन बोलते हैं। विटामिन बी 6, जिसको अपन पेराडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी 7, जिसको अपन बायोटिन बोलते हैं। विटामिन बी 9, जिसको अपन फॉलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी 12, जिसको अपन कोबालमाइन बोलते हैं। और विटामिन बी 5, जिसको अपन पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ओके दोस्तों। और दूसरा है इसमें सी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन सी है, जिसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। तो विटामिन बी 1 देखते हैं दोस्तों, जिसे अपन थायामीन बोलते हैं। इसका कोएंजाइम क्या होगा? फोस्फेट। फोस्फेट जो है, इसका कोएंजाइम होने वाला है। फंक्शन क्या होगा? कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू यील्डिंग एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म करेगा और एनर्जी बनाएगा। सोर्स क्या होगा इसका? लीन पोर्क, लिवर, हार्ट, किडनी, यीस्ट, वोल सीरियल्स एंड लेग्यूम मिल्क। ठीक है, ये इसका सोर्स होगा। मतलब मोस्टली किससे मिल रहा है अपन को? जो नॉन वेज है उससे अपन को ये बी 1 मिल रहा है। ओके, और दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे होगा इसका? एब्जॉर्ब इन बोथ इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा। लिमिटेड एक्सक्रीशन इन स्वेट एंड यूरिन, मतलब पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ओके, और लिमिटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि पूरा निकल जाएगा, लिमिटेड फॉर्म में निकलेगा। डिफिशियंसी क्या होगी इसकी? बेरी होगी और एनोरेक्सिया हो सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं विटामिन बी 3 नाइसिन। कोएंजाइम क्या होने वाला है इसको? निकोटीन एमाइड एडेनिन। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसे तोड़ के, निकोटीन एमाइड एडेनिन। ओके, और दूसरा होगा डाई न्यूक्लियोटाइड निकोटीन एमाइड एडेनिन। इसको भी आप ऐसे ही करना, डाई न्यूक्लियोटाइड निकोटीन एमाइड एडेनिन। ओके, और तीसरा क्या? डी न्यूक्लियोटाइड। ये तो सिंपल ही है, इसको भी आप तोड़ सकते हो, तोड़ दें डीई और न्यूक्लियोटाइड को अलग। ओके, फंक्शन क्या होने वाला है? सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ये भी फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सोर्स क्या होने वाले? टूना फिश, चिकन, लीवर, बीफ, मशरूम एंड वोल ग्रेन्स। ओके, इसका रिचेस्ट सोर्स है टूना फिश। ओके, मेटाबॉलिज्म का होगा एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। लिमिटेड स्टोर होगा। एक्सक्रिएटेड बाय यूरिन फ्रॉम मिथाइलेटेड डेरिवेटिव। ओके, ये मिथाइलेटेड डेरिवेटिव के फॉर्म में यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ओके, लिमिटेड फॉर्म में। डेफिशिएंसी क्या होगी इसकी? पेलेग्रा विथ जीआई एंड स्किन न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। ओके, पेलेग्रा होगा, जीआई प्रॉब्लम होगी और स्किन के सिम्टम्स दिखेंगे और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होंगे। विटामिन बी 5 पेंटाथोनिक, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथोनिक। ओके, कोएंजाइम क्या होगा? कोएंजाइम होगा इसका ए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बी 5। ओके, और फंक्शन क्या होंगे इसके? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। ओके, सोर्स क्या होने वाले इसके? एग योल्क, लिवर, किडनी, मीट, लेग्यूम एंड होल ग्रेन्स। ओके, एग योल्क में सिर्फ आपको एक का येलोइश पार्ट खाना। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होगा? स्टोरेज इन लिमिटेड फॉर्म, स्टोर होगा ये लिमिटेड फॉर्म के लिए। एक्सक्रीशन इन यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रिएट हो जाएगा, लिमिटेड फॉर्म में। ओके, डिफिशियंसी क्या होगी इसकी? जीआई प्रॉब्लम होगी, स्किन सिम्टम्स दिखेंगे। एनीमिया, मसल्स क्रैम्प, एनीमिया होगा और मसल्स क्रैम्प होगा। एनीमिया में आपको पता है ये सब पेलनेस हो जाती है, आई। ओके, और मतलब अगर सिकल सेल एनीमिया होगा तो एनीमिया के मतलब जो रेड कार्पल्सेस है वो सिकल सेल की तरह मतलब सिकल हो जाएगी। ओके, सिकल शेप में आ जाएगी, मसल्स क्रैम्प्स और बर्निंग फीट, पाँव में जलन होगी। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं विटामिन बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन है, इसका कोएंजाइम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, फंक्शन क्या होंगे? एनर्जी यील्डिंग पाथवे, ये एक एनर्जी यील्डिंग पाथवे का काम करेगा, मतलब एनर्जी यील्ड करेगा, बनाएगा, पाथवे बनाएगा एनर्जी का। सोर्स क्या होंगे? ऑलमोस्ट टाइप ऑफ फूड इंक्लूड मीट, मिल्क, ग्रेन, चीज, बटर, घी, कर्ड, योगर्ट।
मतलब सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट जो है उसका मतलब कंज्यूम करोगे आप तो आपको विटामिन B2 मिल जाएगा। ओके। मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन में रिक्वायर्ड फॉस्फोऑक्सीलेशन इन इंटेस्टाइन म्यूकोसा, इसका मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन जो है इसके साथ मिलने के बाद होगा। जब ये फॉस्फोऑक्सीलेशन मिलेगा B2 के साथ तब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। स्टोरेज ये लिमिटेड फॉर्म के अंदर रहता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। डिफिशियंसी क्या होगी इसकी देखते हैं। चाइलोसिस होगी, सिबोरिक होगी, डर्मेटाइटिस होगी, फेस डर्मेटाइटिस होगी, फेस में आई डिसऑर्डर मतलब आंखों का डिसऑर्डर होगा। और डर्मेटाइटिस फेस का मतलब है मुंह पे झुर्रियाँ पड़ना और स्किन मतलब मॉइस्ट ना होना, ड्राई स्किन होना, ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू गाइस।